मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम एट विनायक स्कूल। विनायक स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रविकांत शर्मा और फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुए स्टूडेंट्स। और देखिए स्टूडेंट्स, अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में 12th क्लास का जो चैप्टर था, 12th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था नंबर 3, उसमें देखिए मैंने आप लोगों को एक पार्ट बता दिया था, फर्स्ट वाला था गिटार प्लेयर। अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर 3 का ही जो सेकंड पार्ट है, स्वयंवर। थोड़े से की बात करूंगा स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 का जो सेकंड पार्ट है स्वयंवर। अब मुझे बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वयंवर। स्वयंवर होता क्या है सर? भाई स्वयंवर होता है जो आप लोग देख रहे होंगे रामायण में स्वयंवर हुआ था सीता जी का स्वयंवर हुआ था राम भगवान से। और द्रौपदी का स्वयंवर किससे हुआ? अर्जुन से। इस स्वयंवर का जो मतलब है वो ये है कि भाई वहाँ पे जो किंग होता है, मतलब जिसकी डॉटर है, जिसकी बेटी है, तो वो किंग अनाउंस करवा देता है, घोषणा करवा देता है कि मैं मेरी बेटी का क्या करूँगा? स्वयंवर करूँगा। और फिर वो एक कंडीशन रखता है, शर्त रखता है कि जो इस कंडीशन को पूरी करेगा, जो इस शर्त को पूरी करेगा, कोई भी काम करवा सकता है वो, उसी से मैं मेरी डॉटर की क्या करूँगा? शादी करूँगा। और वो इनवाइट करता है जितने भी राजा महाराजा, जितने भी लोग हैं, राजकुमार वगैरह, सबको इनवाइट करता है, दूर दूर से, नज़दीक के, पास के, सबके, कि जो भी आएगा और मेरी जो शर्त है उसको जो पूरी करेगा, जो मेरे टेस्ट को पास करेगा, उसी से मैं मेरी बेटी की शादी कर दूंगा। इसका मतलब लड़का पहले से कोई फिक्स नहीं होता है जिससे शादी करनी है राजकुमारी की। इसका मतलब द ब्राइड इज नॉट फिक्स। ब्राइड तो फिक्स है, सो ब्राइड ग्रूम, दूल्हा क्या होता है? फिक्स नहीं होता है कि किससे शादी होनी है। जो उस टेस्ट को पास करेगा, जो उस टेस्ट में खरा उतरेगा, उस परीक्षा में खरा उतरेगा, उसी से क्या होगी? उसकी शादी होगी। इसका मतलब शादी के लिए 1000 2000 कितने भी लोग आ सकते हैं और उनमें से किसी के से भी उस राजकुमारी की शादी हो सकती है जो उस टेस्ट को पास करेगा। इसका मतलब किसी को भी पहले से ये पता नहीं होता है कि शादी किससे होगी। तो ये होता है स्वयंवर। जबकि अपने यहाँ नॉर्मल शादी होती है, उसमें क्या होता है? पहले से लड़का फिक्स होता है कि वो ही आएगा बारात लेकर, उसी से शादी होगी इस लड़की की। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है स्वयंवर में। वहाँ तो जो उस शर्त को पास करेगा, जो उस टेस्ट को पास करेगा, उस कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसी से उस राजकुमारी की शादी होगी और उसी को बोलते हैं स्वयंवर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज ए लिटिल प्रिंसेस। कौन थी वही? एक छोटी प्रिंसेस, मतलब राजकुमारी। एक बार एक छोटी राजकुमारी थी। Who was good, जो बहुत ही अच्छी थी। किसमें? एड विस्लिंग। विसल होता है भाई सीटी बजाना, मतलब वो लड़की सीटी बजाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। कहने का मतलब ये हो गया कि उस लड़की को सीटी बजाना बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। कौन थी? जबकि वो लड़की थी और राजकुमारी भी थी। देखो फिर क्या होता है। डोंट विसल, सीटी मत बजाओ। सैड हर मदर, उसकी मम्मी उससे कहती थी कि सीटी मत बजाओ। डोंट विसल, सैड हर फादर, उसके पिताजी भी उससे कहते थे कि सीटी मत बजाओ। बट लेकिन द चाइल्ड, लेकिन वो बच्ची, कौन? प्रिंसेस, राजकुमारी, was good at it। सीटी बजाने में क्या थी? वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत माहिर थी, कला थी उसमें सीटी बजाने की, बहुत अच्छे तरह से सीटी बजाती थी। उसके पिता और मदर क्या कहते थे? मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स, डोंट विसल, सीटी मत बजाओ। लेकिन वो लड़की, शी वॉज वेरी गुड एट विसलिंग, सीटी बजाने में बहुत ही अच्छी थी, माहिर थी। एंड वेंट ऑन विसलिंग। वेंट ऑन का मतलब जारी रखना। और उसने अपना जो विस्लिंग थी, सीटी बजाना, उसको जारी रखा। मतलब मदर और फादर के कहने से उसने सीटी बजाना बंद नहीं किया, सीटी बजाना उसने जारी रखा। बिकॉज शी वॉज वेरी गुड ऑफ विस्लिंग, क्योंकि वो सीटी बजाने में बहुत ही माहिर थी। Years went by, वर्षों गुजर गए ऐसे सीटी बजाते ही। एंड शी बिकेम ए वुमन, और क्या बन गई? वो एक औरत के जैसी, मतलब शादी के लायक हो गई।
लड़की यंग हो गई, शादी की एज उसकी हो गई, किसकी? प्रिंसेस की। प्रिंसेस की एज कैसी हो गई भाई? शादी लायक हो गई। बाय दिस टाइम, उस समय तक, मतलब जब वो शादी लायक हो गई। शी विसल्ड ब्यूटीफुली, सीटी कैसे बजाती थी वो? बहुत ही शानदार तरीके से, सुंदर तरीके से, मतलब जैसे वो सीटी बजाती थी तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था, उसकी सीटी को सुनना लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि सीटी कैसे बजाने लग गई वो? बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। शी वॉज विस्लिंग वेरी ब्यूटीफुली एट द यंग एज, यंग एज में जाके वो बहुत ही सुंदर तरीके से सीटी बजाने लग गई। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड आया गंभीर होने के लिए, दुखी होने के लिए। अब उसके पेरेंट्स तो भी बहुत ज्यादा क्या थे? दुखी थे। अब क्यों थे दुखी? देखो, व्हाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमेन, व्हाट मैन विल मैरी, कौन व्यक्ति शादी करेगा? ए विस्लिंग वुमेन, एक सीटी बजाने वाली लड़की से शादी कौन करेगा? सेड हर मदर डोलफुली, डोलफुली का मतलब उदास होकर। उसकी मम्मी ने कहा उदास होकर कि व्हाट ए मैन विल मैरी, कौन व्यक्ति शादी करेगा? किससे? एक विस्लिंग वुमेन, एक सीटी बजाने वाली लड़की से शादी कौन करेगा? उसकी मम्मी बोली, सेड हर मदर डोलफुली, उदास होकर। मैं सीधी सी बात है कि मान लो लड़का देखने आया, उसको लड़का देखने आया घर पर, और लड़की की तो आदत है सीटी बजाने की, लड़की ने क्या कर दी? सीटी बजा दी। फिर लड़का क्या करेगा? उस लड़की से शादी के लिए तुरंत मना कर देगा कि लड़की तो क्या करती है? लड़की तो सीटी बजाती है, तो वो शादी करने के लिए मना कर देगा। इसलिए उसकी मम्मी और पेरेंट दुखी हो रहे, मम्मी दुखी हो रही कि कौन इससे शादी करेगा, सीटी बजाने वाली लड़की से, बेचारी उदास होकर कह रही है। अब देखो फिर होता क्या है? वेल, ठीक है, सेड हर फादर, पिता ने भी कहा कि हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, कि कौन शादी करेगा इससे? We will have to make the best of it. We will to have the best, मतलब इसकी शादी करने के लिए या इसकी शादी करवाने के लिए हमको कोई ना कोई तरीका ऐसा खोजना होगा जो बेस्ट हो, मतलब सबसे अच्छा तरीका अपनाना पड़ेगा, जब ही इसकी शादी हो सकती है, वरना कोई चांस इसकी शादी के नहीं है। बिकॉज शी वॉज ए विस्लिंग वुमेन, सीटी बजाने वाली औरत। अब देखिए, आई विल ऑफर, मैं ऑफर करूंगा, मैं प्रस्ताव रखूंगा, हाफ माई किंगडम, किंगडम होता है राज्य, कि मैं मेरा आधा राज्य ऑफर करूंगा, एंड द प्रिंसेस इन मैरिज, और शादी भी इस राजकुमारी से करवा दूंगा, टू एनी मैन, किसी भी उस व्यक्ति से, who can beat her at whistling, बीट का मतलब है पराजित करना, कि जो इस लड़की को, जो मेरी बेटी को, राजकुमारी को सीटी बजाने में पराजित कर देगा, उससे मैं मेरी बेटी की शादी भी कर दूंगा और उसको मैं मेरा आधा राज्य भी दे दूंगा। ये बात किसने कही भाई? राजा ने। इसका मतलब राजा अपनी तरफ से क्या कर रहा है? पूरा बेस्ट कर रहा है, अच्छी से अच्छी कोशिश करना चाह रहा है वो, ताकि उसकी बेटी की शादी हो जाए। अब देखो भाई आगे क्या होता है। The king's offer was duly proclaimed, proclaim का मतलब घोषणा करवाना। तो राजा की जो ये क्या थी भाई, राजा ने जो प्लानिंग की थी, राजा की जो ये सोच थी, इसको क्या किया भाई, इस ऑफर को तुरंत हर जगह क्या करवा दिया? प्रोक्लेम। राजा ने हर जगह ये घोषणा करवा दी। क्या करवा दी? एंड सून द पैलेस वाज जैम्ड विद शूटर्स। फिर राजा ने नजदीक में, दूर में, आसपास के राज्यों में, जिलों में, सब जगह ये घोषणा करवा दी कि जो भी मेरी बेटी को सीटी बजाने में हराएगा, उससे मैं मेरी बेटी की शादी कर दूंगा और उसको मैं आधा राज्य भी दे दूंगा। अब भाई बात सीधी सी है कि भाई किसी को पता नहीं था कि राजकुमारी इतनी अच्छे से सीटी बजाती है। जितने भी लोग थे वो खुश हो गए सुनकर, जितने राजा महाराजा राजकुमार जो भी थे, तो भाई छोटी सी बात है ये तो, एक लड़की सीटी बजाने में हमको हरानी है, तो लड़की को तो हम ऐसे ही हरा देंगे सीटी बजाना। लड़की क्या जाने सीटी बजाना, हम तो उसको ऐसे ही हरा देंगे और राजकुमारी से शादी होगी, वो तो है ही है, आधा राज्य भी हमको मिल जाएगा, तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होएगी भाई, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हर कोई जानता है कि हम लड़की को ऐसे हरा देंगे सीटी बजाने में। लड़की बेचारी क्या जाने सीटी बजाने में। अब देखो, एंड सून, और जल्दी ही, द पैलेस, पैलेस का मतलब महल, राजा का महल, वह जैम्ड
जैम्ड का मतलब है भरना, पूरी तरह से भर गया। किससे? शूटर्स विस्लिंग। शूटर्स होते हैं भाई स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने वाले, स्वयंवर में भाग लेने वाले जो व्यक्ति है उनको बोलते हैं अपन शूटर्स। तो सीटी बजाने वाले वहाँ पे कई सारे लोग राजमहल में आकर इकट्ठे हो गए। हर किसी को उम्मीद है कि हम सीटी बजाने में हरा देंगे, राजकुमारी से शादी कर लेंगे और आधा राज्य भी हम ले लेंगे। लेकिन अब देखो भाई होता क्या है, इट वॉज वेरी नॉइसी। नॉइस होता है शोर शराबा। जब भीड़ होगी तो शोर शराबा भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वहाँ बहुत ज्यादा शोर शराबा था। मोस्ट वर टेरिबल एंड ए फ्यू वर गुड। टेरिबल का मतलब भयानक, मतलब कुछ लोगों ने तो बहुत ही भयानक तरीके से सीटी बजाई, मतलब घटिया तरीके से सीटी बजाई बहुत लोगों ने। एंड ए फ्यू वर गुड, और बहुत कम लोग थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सीटी बजाई। मतलब अधिकतर लोगों को तो सीटी बजाना आया ही नहीं, बहुत घटिया तरीके से सीटी बजाई। राजकुमारी को तो हराना दूर की बात, लेकिन कुछ लोग थे बहुत कम जिन्होंने अच्छे से सीटी बजाई। बट लेकिन द प्रिंसेस वाज बेटर, लेकिन राजकुमारी उनसे अच्छी थी। एंड बीट देम इजीली, और जो अच्छे से सीटी बजा रहे थे उनको भी उसने आसानी से हरा दिया। राजकुमारी तो भाई अपन ने पढ़ा कि बचपन से ही क्या था उसको सीटी बजाने का शौक, और बजाते 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 इतनी प्रैक्टिस हो गई, इतना एक्सपीरियंस हो गया उसको कि बहुत ही शानदार अल्टीमेट तरीके से सीटी बजाती थी। तो कुछ लोगों को तो सीटी बजाना आया ही नहीं, तो वो तो वैसे ही रिजेक्ट। कुछ लोगों ने अच्छी सीटी बजाई, लेकिन राजकुमारी उनसे बेटर थी, श्रेष्ठ थी। राजकुमारी ने उनको बहुत आसानी से सीटी बजाने में हरा दिया। अब देखो भाई क्या होता है। द किंग वॉज डिस्प्लीज्ड। राजा क्या हो गया बेचारा? डिस्प्लीज, असंतुष्ट, दुखी हो गया राजा कि भाई अब बड़ी मुश्किल, तो मैंने इसका स्वयंवर तैयार किया कि भाई कोई तो हराएगा इसको, सीटी बजाने में शादी कर दूंगा, लेकिन कोई जब उसको नहीं हरा पाया तो राजा बहुत ज्यादा दुखी हो गया। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन राजकुमारी ने कहा, नेवर माइंड फादर, माइंड पे ध्यान मत दो पिताजी, माइंड मत करो इस बात को कि कोई मुझे नहीं हरा पाया। नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट। लेट का मतलब अनुमति देना। अब मुझे तुम पिताजी अनुमति दो कि मैं सेट ए टेस्ट, कि मैं एक टेस्ट लेना चाहती हूँ इनका। एंड परहैप्स, और शायद सम गुड विल कम आउट। हो सकता है कि उस टेस्ट से कुछ अच्छी बात निकल कर सामने आ जाए, कुछ अच्छा हो जाए। क्या कहा भाई राजकुमारी ने? नेवर माइंड फादर, पिताजी कभी ध्यान मत देना ऐसी बातों पर, जो हो गया वो हो गया। अब तुम लेट मी, मुझे अनुमति दो इस सेट ऑफ टेस्ट, कि मैं इनके लिए एक टेस्ट का आयोजन करूं। तो परहैप्स सम गुड विल कम इट, हो सकता है कुछ अच्छा ही निकल कर सामने आ जाए, कुछ अच्छी बातें निकल कर सामने आ जाए, कुछ अच्छा हो जाए। तो अब क्या होगा भाई? उसके फादर ने उसको अनुमति दे दी। फिर क्या हुआ? देन शी टर्न टू द शूटर्स। फिर राजकुमारी टर्न ली किसकी तरफ? शूटर्स की तरफ। शूटर्स कौन है? जो स्वयंवर में आए हुए हैं। तो स्वयंवर में जो आए हुए लोग थे शूटर्स, उनकी तरफ टर्न किया राजकुमारी ने, मतलब उनकी तरफ घूमी और बोली, डू यू एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब है यहाँ पर स्वीकार करना, स्वीकार करना। डू यू एक्नॉलेज, क्या तुम स्वीकार करते हो? दैट यू आर बीटन फेयरली, कि मैंने तुम्हें कैसे हराया है? फेयरली मतलब ईमानदारी से। राजकुमारी ने उन शूटर से क्या पूछा भाई? क्या तुम सब स्वीकार करते हो? डू यू एक्नॉलेज, कि मैंने तुम्हें कैसे हराया? फेयरली, आई हैव बीटन यू फेयरली, कि मैंने तुम सबको ईमानदारी से हराया है। क्या तुम सब ये बात स्वीकार करते हो? देखो आगे। नो, नहीं। दे ऑल रोर्ड। रोर वैसे तो होता है दहाड़ना, शेर दहाड़ता है, इंसान दहाड़ेंगे नहीं, मतलब एक साथ चिल्लाए ना वो, इसलिए तेज आवाज आई, इसलिए रोर यहाँ वर्ड दे दिया। वो सारे के सारे एक साथ चिल्लाए कि नो, हम ये बात स्वीकार नहीं करते। ऑल एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट का अलावा, एक के अलावा, मतलब एक को छोड़कर सबने कहा कि हम स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब एक व्यक्ति नहीं बोला। अब देखो भाई, वी थिंक इट, क्या बोल रहे हैं वो लोग? हम सोचते हैं। इट वॉज मैजिक, या तो कोई जादू था, और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, या तुमने हमारे साथ कोई चाल खेली है, नहीं तुम हमको सीटी बजाने में नहीं हरा सकती थी। ये बात वो शूटर्स बोले कि इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, कि या तो कोई जादू है ये,
या फिर तुमने कोई चाल खेली हमको हराने में, तुमने हमको ईमानदारी से नहीं हराया। ये बात सारे के सारे लोग बोले, केवल एक को छोड़कर। बट वन said, लेकिन एक ने कहा यस हाँ, यस हाँ। he said, उसने कहा आई वॉज बीटन फेयरली, मुझे तुमने ईमानदारी से हराया था। सारे के सारे लोग तो क्या बोले, नो इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक। बट वन मैन सेड यस आई वॉज बीटन फेयरली, तुमने मुझे ईमानदारी से हराया था। द प्रिंसेस स्माइल, राजकुमारी मुस्कुराई, स्माइल की। एंड टर्निंग टू हर फादर, और वापिस अपने पिता की तरफ घूमी। पहले कहाँ टर्न किया था, शूटर्स की तरफ, अब वापिस अपने पिता की तरफ टर्न की। टू हर फादर शी पॉइंटेड, और उसने इशारा किया टू दिस मैन, उस व्यक्ति की तरफ। कौन से व्यक्ति की तरफ, जिसने अपनी हार को स्वीकार किया है, उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया उसने अपने पिता की तरफ देखकर, और बोली इफ ही विल हैव मी, कि अगर ये व्यक्ति मुझे रखेगा, अगर ये व्यक्ति मुझे रखेगा, शी सेड, उसने कहा आई विल मैरी हिम, तो मैं इससे शादी कर लूंगी, तो मैं इससे शादी कर लूंगी। अब देखो भाई हुआ क्या, सारे के सारे लोग तो भाई घमंडी थे, यार ये लड़की क्या हराएगी हमको, इसने कोई ना कोई जादू किया है या कोई ना कोई चाल खेली है, राजा की चाल है, ये हमसे शादी तो करवाना चाहता नहीं, आधा राज्य ऐसे कैसे दे देगा, तो कोई चाल खेली है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने चुपचाप स्वीकार कर लिया, ईमानदार था कोई, चुपचाप स्वीकार कर लिया, यस आई वॉज बीटन फेयरली, मुझे तुमने ईमानदारी से हराया है। प्रिंसेस टर्न स्माइल्ड एंड टर्न टू द हर फादर, अपने पिता की तरफ घूमी, एंड पॉइंटेड दिस मैन, उस व्यक्ति की तरफ इशारा करके बोली इफ ही विल हैव मी, अगर ये मुझे रखेगा आई विल मैरी हिम, तो मैं उससे शादी कर लूंगी। तो इस तरह से जो विस्लिंग वुमेन थी, जो प्रिंसेस थी विस्लिंग, गुड एट विस्लिंग, उसकी शादी इस प्रकार से हो जाती है। तो क्या हुआ भाई, वो एक तरह से स्वयंवरी हुआ, क्योंकि राजकुमारी को क्या किसी को भी पहले से पता नहीं था कि उसकी शादी किससे होने वाली है, किससे भी हो सकती थी, जो उसको सिटी में हरा था, लेकिन सिटी बजाने में उसको कोई भी नहीं हरा पाया। अब प्रॉब्लम हो गई राजा के लिए, वे क्या करे, तो राजकुमारी ने उससे अनुमति ली, लेट मी सेट ए टेस्ट, जो टेस्ट लेने तो टेस्ट लिया उसने, डू यू एक्नॉलेज दैट यू हैव बीटन फेयरली बाय मी, कि तुमको मैंने ईमानदारी से हराया है। तो सारे के सारे बोले नो दे हैव ट्राइड, वो चिल्लाए कि तुमने अपने फेयरली से नहीं हराया, इट वाज ए मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक। इस प्रकार उस लड़की की शादी होती है, जबकि उसके शुरू से क्या करते थे उसके पेरेंट्स, डोंट विसल, सीटी मत बजाओ, सीटी मत बजाओ, लेकिन वो मानती नहीं थी। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, एक्सपीरियंस होता गया, ईयर्स वेंट बाय, पासेस बाय, और सीटी बजाने में बहुत ही शानदार हो गई, वो ईमानदारी से बजाती थी और बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से सीटी बजाती थी। बड़ी मुश्किल उसका ये स्वयंवर का आयोजन हुआ, लेकिन स्वयंवर में सब लोग फेल हो गए। फिर राजकुमारी ने टेस्ट का आयोजन किया, और जो टेस्ट में ईमानदारी से पास हुआ, जिसने ईमानदारी दिखाई, उसी से राजकुमारी ने शादी के लिए अनुमति मांगी पिता से कि अगर ये व्यक्ति मेरे से शादी करना चाहे तो मैं इससे शादी कर दूँगी। इस प्रकार राजकुमारी की शादी होती है। तो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 3 था उसके दोनों पार्ट किए अपन ने, द गिटार प्लेयर एंड द स्वयंवर। दोनों में ही एक लड़की की कहानी थी। एक लड़की तो वेंट ऑन प्लेइंग हर गिटार, एक लड़की थी गुड एट विस्लिंग। क्लियर स्टूडेंट, ये चीज़ आप लोगों के वीडियो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।